जय हिंद प्यारे साथियों। तो बाकी के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यह पार्ट 2 समझिए, यानी कि इंटरनेट का दूसरा वीडियो है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इनमें से विषम का चयन करें। इन तीनों में से विषम कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी HTML। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। विश्वव्यापक जाल WWW के आविष्कारक यानी प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिसे वेब भी कहते हैं, लाखों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं जिसमें लाखों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। HTTP कॉलन दिया है www.rediff.com। तो यह क्या है? यह एक प्रकार का वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है। तो कॉलन दिया गया है, फिर / दिया गया है www.permal.com। HTTP चिन्हित अंश क्या है? तो जो इसमें HTTP का चिन्हित अंश है वह क्या है? तो यहाँ पर जो HTTP है वह चिन्हित पूर्व संधि है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? वर्ल्ड वाइड वेब में पाठ, चित्र व ध्वनि यानी कि डायनामिक और स्टैटिक दोनों प्रकार की सूचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? वर्ल्ड वाइड वेब में पाठ, चित्र व ध्वनि की होती है। सामान्य WWW पेजेज विकसित होते हैं HTML में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फ्रंट पेज बनता है HTML। बैक एंड आपको जो फ्रंट होता है वो दिखेगा, लेकिन बैक एंड नहीं दिखेगा, यानी उसके पीछे जो कार्य हो रहा है वो नहीं दिखेगा। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में से प्रयोग की जाती है, तो किसी में फॉर्म में प्रिंट की जाती है। तो यदि आप WWW के बारे में जानकारी चाहते हैं तो O लेवल का कौन सा दूसरा बुक पढ़िएगा। क्या? O लेवल का दूसरा बुक, यदि आप O लेवल कर रहे होंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। WWW, ईमेल और HTTP तीनों हैं। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है वह क्या कहलाता है? वह वेब पेज कहलाता है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय वर्ल्ड वाइड वेब है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। ASP यानी दिया गया ASP का उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ASP का मतलब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटरों संसाधनों को जोड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यह क्लास बहुत दिन तक हो गया है, अभी 2-4-6 दिन और चलेगा, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कोई और बैच लिया जाएगा जो कि CCC से रिलेटेड होगा और आने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होगा। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको हम टेलीग्राम और किसी में कम्युनिटी टैब में बता देंगे। इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। HFTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। WWW के यानी कंप्यूटर के संदर्भ में WWW का विस्तार किया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? FTP का उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर पर डाटा को अपलोड करने के लिए किया जाता है, या किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन WWW का सही रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? FTP। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे हम होम पेज कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शासन के लिए कंप्यूटरों में के प्रयोग को हम क्या कहा जाते हैं? शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को हम
ई गवर्नेंस कहते हैं। डी ऑप्शन यानी कि गवर्नमेंट के लिए जो कार्य होता है कंप्यूटर पर उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रथम जो सामान्य आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? वह गृह पृष्ठ होता है, यानी होम पृष्ठ होता है। कन्फ्यूजन में तो होइएगा, होम का मतलब गृह होता है, गृह पृष्ठ होता है। नेक्स्ट है कि ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स इत्यादि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ई सर्विस सेवाएं हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से क्या अवयव की आवश्यकता होती है? कौन से अवयव की आवश्यकता होती है? डी ऑप्शन 7 नंबर सही है। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स का क्या मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट पर व्यापार करना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को हम क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को हम IMPS कहते हैं, यानी तत्काल भुगतान। फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? फ्लिपकार्ट जो है वह ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। व्हाट इज ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स ये दिया है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदना या बेचना। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को हम IMPS कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। कौन बनाता है? ई कॉमर्स। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो व्हाट आर NEFT एंड RTGS अबाउट, यानी कि NEFT और RTGS क्या है? तो यहाँ पर NEFT आ गया और RTGS। तो NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है और RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? NEFT। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? बी ऑप्शन ईसाइन। तत्कालिक संदेश प्रेषण को हम क्या कहते हैं, यानी किसका उदाहरण है? तत्कालिक संदेश प्रेषण वह हैंग आउट का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? बी ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग। गोफर उपयोगी होता है। गोफर किसके लिए उपयोगी है? गोफर विभिन्न सूचनाओं को एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करने के लिए उपयोगी है, यानी अलग है, भिन्न है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। इसके माध्यम से विभिन्न तरह के कम्युनिकेशन यानी कि इंटरव्यू लिए जाते हैं। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है। कौन कौन से? वेब प्लस लॉग। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होते हैं? सी ऑप्शन 3 चीज़ सम्मिलित होते हैं। मॉनिटर, कैमरा व माइक्रोफोन, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? तो वेब कैमरा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे जो हमारा प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली के प्रश्न। इंटरनेट में प्रत्येक प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? सी ऑप्शन देता है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म्स। URL HTTP क्या है? ://www में HTTP होता है, तो एक प्रकार का प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। URL का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है।
क्या है ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर सही है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है कैसे? यूआरएल के माध्यम से। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नेट पर किसी संसाधन का पता लगाना क्या कहलाता है? यूआरएल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि HTML किसके द्वारा विकसित किया था? टेड नेल्सन के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया था। टेड नेल्सन के द्वारा कब किया गया था? 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया शब्द को गढ़ा गया था। 1965 में उन्हें प्रकाशित किया गया था, यानी कि सही तिथि 1965 है। HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी ऑप्शन, यह डाटा को नेटवर्क पर कोडीकृत करता है। आगे बढ़ते हैं हम। यह है HTTPS का स्टैंड फॉर, यानी कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। HTTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है। तो HTTP यह है, यानी कि यह एक ईमेल एड्रेस है, या क्या है? यह एक यूआरएल है। इसमें यानी कि HTTP चिन्हित अंश क्या है? ट्रांसफ़र नियमावली, यानी कि जो HTTP है, यह क्या है? एक प्रकार का ट्रांसफ़र नियमावली है। निम्नांकित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? सी ऑप्शन HTTP। W3CS स्टैंड फॉर, यानी कि W3CS का फुल फॉर्म से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? कौन एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? ऑप्शन नंबर ए HTTP। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस बिट्स कितना होता है? TCP/IP जो पोर्ट एड्रेस बिट होता है वो 16 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदृढ़ कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को हम क्या कहते हैं? यानी डाटा को इंस्टॉलेशन, डाटा को भेजने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपलोड कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक दूसरे पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। TCP का अर्थ क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आज के लिए काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। बहुत बड़ा चैप्टर है इंटरनेट, तो उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो भी होगा, जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।